सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है वो ठाकुर विलेज का। एंड ठाकुर विलेज में गाइस लोकेटेड है मुंबई का एक बहुत ही फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसका नाम है ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुंबई। तो इस वीडियो में दोस्तों हम करने वाले इस कॉलेज का डिटेल में कैंपस टूर एंड जानेंगे कि ओवरऑल ये जो कॉलेज है वो कैसा है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड कौन सी फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे जो है वो मिलती है। तो चलिए एंटर करते हैं कॉलेज में एंड देखते हैं कि ओवरऑल जो कैंपस है वो कैसा है। तो ये है कॉलेज का मेन गेट एंड यहाँ से हम एंटर करेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। तो इस कैंपस में और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उसके लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये है स्टूडेंट्स ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का मेन एंट्रेंस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ह्यूज सा ये कैंपस है एंड बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो मैं आपको कैंपस तो जो है वो तो दिखाऊंगा ही, साथ ही में हम स्टूडेंट्स से भी जो है वो बात करेंगे एंड स्टूडेंट्स ही हमें जो है वो गाइड करेंगे पूरे कैंपस में कि ओवरऑल कैंपस में जो है वो क्या क्या है। तो जैसे ही आप कैंपस में एंटर करोगे तो ऐसा आपको एक जो पैसेज है वो देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने दोस्तों आपको बोला था कि हम कैंपस टूर तो करेंगे ही, बट स्टूडेंट्स ही हमें जो है वो गाइड करेंगे। इसी कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट शवांग, तो ये हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। तो जैसे ही आप कॉलेज में एंट्री मारोगे, दिस इज़ द लॉबी एंड यहाँ पे है हमारे 10 एडमिन के काउंटर्स। इधर ही सब एडमिशन का प्रोसेस होता है। ओके, तो जो भी ब्रांच में एडमिशन लेना है, ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो यहाँ पे ही सारी प्रोसेस होगी, राइट? हाँ, ये सब काउंटर्स पे एडमिशन का प्रोसेस चालू होता है। एंड गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह भी है, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर आता है तो यहाँ पे ऐसे नोटिस वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, तो स्क्रीन का क्या इंपॉर्टेंस है? सो ये जो स्क्रीन है, इस पे कॉलेज के अचीवमेंट्स या फिर जिसको अच्छी प्लेसमेंट मिली है उनके फ़ोटोज़ आते हैं। तो अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट आ गई तो आपका भी फ़ोटो आ सकता है यहाँ पे। मतलब गाइज देखो, आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर आप यहाँ से इंजीनियरिंग करते हो, बढ़िया पैकेज लग गया, तो इतने सारे बच्चों के सामने आपका जो फोटो है वो यहाँ पे रहेगा एंड प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ है वो सब देखने को मिलेगा। तो गाइज देखो, यहाँ पे लिफ्ट भी है, तो ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, तो सारी चीज़ें जो है वो मतलब उनका यूज़ करने या फिर ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट्स का आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लिफ्ट्स हैं यहाँ पे। आप इधर जाओगे तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफिस, डीन्स ऑफिस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कॉन्फ्रेंस रूम सब यहीं पे होगा। इवन एग्जामिनेशन सेल यहीं पे लोकेटेड है। तो ये तो था मेन इनका मतलब फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड एंड मेन ऑफिसेज है। तो अब चलते हैं एंड देखते हैं कि क्लासरूम्स वगैरह कैसे है कॉलेज के। तो फर्स्ट ईयर के क्लासरूम्स कैसे, कैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ये शो करने के लिए यहाँ पे हमें एक जो स्टूडेंट है वो गाइड करेगी। तो ये है तिशा, तो आप हेलो। इंट्रोड्यूस कर सकते तो आपने एडमिशन प्रोसेस तो देख लिया। अभी फर्स्ट ईयर में बेसिकली हम लोग को 5th फ्लोर ही होता है, ठीक है? तो इसमें हर एक बच्चा हर एक डोमेन का सब कुछ सीखता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ पढ़ा था हमारे फर्स्ट ईयर के क्लासरूम्स। तो 5th फ्लोर पे क्लासरूम्स के अलावा और क्या क्या है? क्लासरूम के अलावा हम लोग को एक लैंग्वेज लैब था जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, एज वेल एज वहाँ पे पीसीज बहुत सारे थे, जहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई है। ओके, तो हम अभी लैंग्वेज लैब जैसे इन्होंने बताया हमें, तो वो हम देखने जाते हैं। तो ये पूरा कॉरिडोर है बहुत बड़ा। Yes. यहाँ पे लैंग्वेज लैब बेसिकली हर एक जितने भी क्लासेस होते हैं हर एक डोमेन के, उनके वीक में एटलीस्ट 2 आवर्स लैंग्वेज लैब वो लोग को बुलाया जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, प्रेजेंटेशन, पीपीटी कैसा बनाना होता है। इंजीनियरिंग में हमारा IISc होता है, जिसमें हर एक ईयर हर एक ESC में हम लोग को प्रेजेंटेशन देना होता है हर एक टॉपिक का। तो प्रेजेंटेशन कैसे पोर्ट्रे करना पड़ता है, कैसे बोलना पड़ता है, वो सब हम लोग के यहाँ पे सेशंस होते हैं। हमको सिखाया भी जाता है, PC पे हर एक चीज़ें बताया भी जाती है। तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हाँ, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स तो सेम होते हैं, बट क्या कोई कोडिंग लैंग्वेज भी सिखाई जाती है आपको? हाँ, कोडिंग लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। PPS करके एक सब्जेक्ट होता है कोडिंग का, उसमें बेसिक C++ के लैंग्वेजेस बेसिक्स इनिशियल से स्टार्ट कर। तो मैकेनिकल हो गया, सिविल का जो भी चीज़ है, तो देयर आर कारपेंट्री रूम्स हियर वेयर पीपल एंड स्टूडेंट्स लर्न मेनी थिंग्स। तो ये तो कॉमन ही होता होगा ना सभी के लिए फर्स्ट ईयर? यस, कॉमन है। वीक में लाइक फ्राइडे का 2 आवर्स ऐसा होता है कि लैंग्वेज लैब में होता है, 2 आवर्स यहाँ पे भी होता है। एंड ये है गाइज इनका वर्कशॉप, जो कि फर्स्ट ईयर में आपको जो है वो काम आएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो जिन्होंने भी इंजीनियरिंग की होगी तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आपको 100% आना ही आना है, चाहे आप कोई भी ब्रांच लो। तो आपने देखा वर्कशॉप और वेल्डिंग का देख लिया, अब हम जाके कारपेंट्री वर्कशॉप देखते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक वो वेल्डिंग वगैरह होता है एंड कारपेंट्री का दूसरा है शायद। Yes. एंड ये लॉकर्स किस लिए? लॉकर्स अभी हम लोग के ईजीडी वगैरह के लिए बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स हमको लाना पड़ता है, फाइल्स वगैरह। तो कुछ बच्चे जो दूर से ट्रैवल करते हैं उनके लिए ऐसा, रेनी सीजन है तो बहुत सारे बच्चे का क्लोथ्स वगैरह यहाँ पे रह सकते हैं, तो उनको परमिशन मांगनी पड़ती है। तो ये है गाइस कारपेंट्री गाइस है कारपेंट्री सेक्शन। यहाँ पे वही टीचर्स गाइड करते हैं कि कुछ हमें फिजिकल चीज़ें बनानी होती है, तो इसमें मज़ा आएगा काफ़ी। लकड़ियाँ वगैरह हाँ, मिलती ये है। सब लकड़ियाँ हमें दिया गया था और उनको एक पर्टिकुलर मेजरमेंट में काट के उन पे एक्सपेरिमेंट्स करने थे। तो ये था गाइस फर्स्ट ईयर का पूरा सेक्शन। यहाँ पे आपके क्लासरूम्स एंड बाकी सारी जो चीज़ें वो होगी। एंड आई थिंक वहाँ पे वो एक मैकेनिक्स मतलब एक, हाँ बेसिकली वो क्लासरूम ही है जहाँ पे मैकेनिकल की जो चीज़ें होती है वो रियल टाइम से ये करके दिखाए जाते हैं। तो ये है गाइस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब। मैकेनिक्स लैब यहाँ पे अभी भी बच्चे भी हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे प्रैक्टिकल अप्रोच से यहाँ पे सारी जो चीज़ें वो सिखाई जाती है। तो जैसे गाइस टिशा ने हमें शो किया कि फर्स्ट ईयर में कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, एंड अभी हम जो है वो सेकेंड ईयर के बाद क्या होगा एंड कैसी फैसिलिटीज़ है उनके बारे में जानेंगे। तो ये हमें जो है वो बताएंगे यहाँ के स्टूडेंट। तो आपका नाम क्या है? विवान। विवान, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट ईयर के बाद आप जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए हो, आप वो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाते हो। तो मैं हूँ आईटी डिपार्टमेंट का, तो आज अभी हम देखेंगे कि आईटी डिपार्टमेंट कौन से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो लेट्स कम। ओके, तो आईटी एंड जो CSIT से रिलेटेड ब्रांचेस है आई थिंक उसमें तो लैब्स वगैरह ही होते हैं। Correct. तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कॉमन लैब्स होता है या फिर डिपार्टमेंट वाइज लैब डिस्ट्रीब्यूटेड? एवरी डिपार्टमेंट को हर फ्लोर में सेक्शनाइज किया जाता है। Okay. स्टार्टिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, आईटी डिपार्टमेंट, तो हर डिपार्टमेंट, टेक डिपार्टमेंट अपने अलग अलग फ्लोर्स है। सो वी हैव आईटी एट द सेकंड फ्लोर, कंप्यूटर साइंस एट द थर्ड फ्लोर। तो अब यहाँ पर हम है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सेक्शन में। तो लेट्स विजिट अ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। यहाँ पे आप देख यहाँ पे सकते हो students काफी हैं, सारे यहाँ पे पढ़ रहे स्टूडेंट्स वगैरह एंड उनके प्रोजेक्ट्स या फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह जो है वो कर रहे हैं। एंड इसके अलावा और यहाँ पे लैब्स है या यस, एक और लैब है, या ये हमारा कंप्यूटर लैब है। ये सभी डिपार्टमेंट का सेम ही है या फिर सभी की डिफरेंट टाइप की लैब है? मतलब अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, सिंस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हमें ब्रेड बोर्ड्स वो सब चाहिए रहते हैं। तो स्पेसिफिक उनका स्ट्रक्चर वैसे डिज़ाइन किया है। वेराज कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादा पीसी चाहिए, तो वैसे स्ट्रक्चर किया है यहाँ पे। लाइक मीन्स जो भी टेक ब्रांचेस है, IDS, IoT, CS, IT, तो इनके लिए कुछ ऐसी लैब्स आपको जो है वो मिलती थी। दोस्तों, इस कॉलेज की टेक से रिलेटेड जो भी ब्रांचेस अवेलेबल होती है ये, तो इसके अलावा इस फ्लोर पे और कोई चीज़ें जो हम शो करना चाहिए हमें? डेफिनेटली। सो हमारे कॉलेज का बेस्ट पार्ट ये है कि हमारा कॉलेज सिर्फ टेक्निकल स्किल्स को या ये चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, बट एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में बिलीव करता है। तो उसी के लिए हम हमारे थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर पे कॉमन रूम है, विच इज़ द बॉयज़ कॉमन रूम एंड द गर्ल्स कॉमन रूम। तो हम यहाँ पे 303 में, विच इज़ द बॉयज़ कॉमन रूम। तो ये है इस कॉमन रूम। यहाँ पे जनरली क्या होता है? गेम्स खेल सकते हैं, पीसीज होते हैं, तो वहाँ पे कुछ बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे चिल कर सकते हैं। यस, एंड यही है स्टूडेंट काउंसिल का रूम भी है। तो ऐसा बॉयज़ रूम एंड गर्ल्स रूम सेपरेट है? सेपरेट है, बट साथ में भी ऐसे मतलब साथ में भी खेल सकते हो। ठीक है, तो चिल करने के लिए भाई देखो, मतलब बंक वगैरह मारते हो तो यहाँ पे आके गेम्स वगैरह खेल सकते हो। तो ये भी अच्छी चीज़ मुझे लगी। हमने टेक एंड नॉन टेक ब्रांचेस के जो लैब्स एंड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखा। अभी हम कुछ कॉमन चीज़ें देखेंगे जो फर्स्ट ईयर से लेकर तो फोर्थ ईयर सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक्सेसिबल रहती है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए हमारे पास है फोर्थ ईयर की स्टूडेंट अक्षता। तो आप अभी स्टूडेंट्स को गाइड करिए। Our library is on the 4th floor, so you guys can just follow us. तो फोर्थ फ्लोर पे लाइब्रेरी है इनका। This is where we keep all our bags because library mein bags are not allowed. This is the entrance of our library. The common reading room where we can have our books and read. So for specifically final year students and PhD and postgrad students, we have the digital library over here. So this is our digital library. मेनली बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी सारी एक ही जगह पे इन्होंने जो है वो रखी है। This is the AV room. Then this is our library.
It has books segregated in department wise. So over here we have now data algorithm books, and then it goes department wise. We have specifically for mechanical, for electrical. एंड गाइस बहुत बड़ी लाइब्रेरी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी एक और सेक्शन है। अभी हमने गाइस जैसे टेक ब्रांचेस की लैब्स देखी, तो अभी हम नॉन टेक ब्रांचेस की लैब्स देखते हैं, बिकॉज ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो इसे गाइड करने के लिए हमारे साथ है जीत, जो कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है इस कॉलेज का। तो जीत, अभी आप हमें दिखाओ कि सिविल एंड मैकेनिकल के लिए कैसे। चलो मैं आपको सिविल 4 ब्रांचेस में सिविल और मैकेनिकल के लैब्स दिखाता हूँ। तो ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का लैब है। Okay. यहाँ पे सब फ्लूइड मशीन है, एयर टेस्टिंग मशीन, ये सब है। इधर हमारा प्रैक्टिकल होता है। फिर इसके ही उस साइड है मैकेनिकल का लैब। ये इतनी बड़ी मशीन है, इसमें क्या होता है? ये तो विंड टेस्टिंग के लिए है, वहाँ से विंड छोड़ते हैं और तो यहाँ से विंड बाहर आती है। हाँ, बट बीच में चीज़ रखते हैं चेक टेस्टिंग के लिए। अभी ये देखो इधर वेयर रखा है, ये वेयर डिसाइड करता है कि कितना तुम कि विंड फ्लो हो। हाँ, तो इससे हम प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी टेस्टिंग कर सकते हैं। हाँ, किसी प्रोजेक्ट मॉडल वगैरह का? के लिए ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है, ओके, इसमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का ही टेस्टिंग होता है जैसे ज़्यादा। एरोडायनामिक्स जो भी हम बना रहे हैं। यस यस। तो गाइस आई थिंक यहाँ पे एक रोबोट आर्म है जो कि अभी set Robotic हो रहा है। तो यार ये बहुत फैसिनेटिंग चीज़ हो सकती है या, किसी के या। लिए भी, तो आप Yes, इसका भी yes. यूज़ कर पाओगे। फ्यूचर आने वाले बहुत कुछ फ्यूचर है। And अभी आगे एक कंस्ट्रक्शन लैब है, सिटी लैब बोलते हैं हम जिसको, सिविल डिपार्टमेंट का ही लैब है। यहाँ पे अभी कंक्रीटिंग में कैसा है, अगर तू कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, तो वहाँ पे क्यूब टेस्टिंग, फिर यूनिवर्सल लोड टेस्टिंग, फिर परमिएबिलिटी टेस्टिंग, ये सब होता है। तो क्यूब्स बना के, कंक्रीट ब्लॉक्स बना के, ये देखो आप सब इधर देख रहे यहाँ पे हो देख ना, कंक्रीट के मूल्स और ब्लॉक्स भी दिख रहे हैं देखो। तो इसमें से ये जो मशीन है, Okay. ये मशीन से पानी कितना एक ब्लॉक से जा सकता है, ये मशीन से चेक करते हैं। क्योंकि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पानी कितना पास हो रहा है, परमिएबिलिटी कितना है एक कंक्रीट मटेरियल का। तो इसमें हाई प्रेशर से पानी आता है इसमें? हाँ, इसमें हाई प्रेशर से पानी आता है। इधर मोटर लगी है, तो इससे इसमें पानी आता है और प्रेशर गेज है, उससे क्यूब में कितना पानी जा रहा है वो दिखता है। फिर यहाँ पे है यूनिवर्सल AIML की। ऐसी यहाँ पे काफ़ी सारी मशीन है जो कि आई थिंक आपके पूरे सिविल में आपको राइट फ्रॉम सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर तक जो है वो काम यस आएगी। यस। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी कॉलेज की, बिकॉज यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। कर सिविल सकते में हैं। ये मशीन्स नहीं रहेगी तो फिर सिविल करने का कोई फायदा नहीं है। डेफिनेटली एकदम सही बात बोल रहे हो। तो ये हो गई सिविल की और कोई लैब्स है? सिविल की एक लैब है और बट उधर लेक्चर चालू है। वहाँ पे LA टेस्टिंग मशीन, वाइब्रेटिंग मशीन, स्लम कोन मशीन, वो सब उधर है। अभी मैं आपको मैकेनिकल का बताता हूँ। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हो सब मैकेनिकल ब्रांचेस के मशीन है। तो यहाँ पे सब CNC मशीन है और सब मैकेनिकल जो भी ये होता है, ग्राइंडिंग वाइंडिंग सब इधर ही होता है। मैं मैकेनिकल का नहीं हूँ बट मुझे थोड़ा सा ही आइडिया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी मशीन्स है। तो आई थिंक आपको जो भी मैकेनिकल में जो भी चीज़ें लगेगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे यहाँ आपको से ही जो है वो होती मिल है। जाएगी। यस, एंड बहुत सारी मशीन्स हैं एंड अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और भी इनके लैब्स है जैसे इन्होंने बोला, बट वहाँ पे लेक्चर्स Lectures चालू है, yes, शुरू है, yes. तो इसलिए हम नहीं दिखा सकते। एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा आपको, बहुत बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे CSIT चाहिए, भले ही कम परसेंटाइल बेकार कॉलेज मिल जाए तभी चलेगा, बट CS चाहिए। बट जैसे आपने इस कॉलेज में सिविल ब्रांच चूज़ किया है, तो मुझे ये पूछना है कि क्या सिविल में प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एंड क्या सिविल ब्रांच लेना चाहिए या फिर नहीं? अभी एक्चुअली ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। अगर सिविल में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली लेना चाहिए। और प्लेसमेंट का एक्चुअली एक मिथ है विच इज़ नॉट अ फैक्ट। प्लेसमेंट है, मेरे जो सीनियर्स है, ऑलमोस्ट एवरी सीनियर फ्रेंड ऑफ माइन इज डूइंग अ जॉब। अभी एक कंपनी CCI, उधर जॉब चल रहा है। बहुत सारी कंपनी जैसे जॉब्स कर रहे हैं। प्लेसमेंट का इतना प्रॉब्लम, स्टार्टिंग पैकेज कम होता है क्योंकि एक्सपीरियंस लैक करते हैं, बट प्लेसमेंट्स है। आई एम तो माई फैमिली सपोर्टिंग मी उनके ही साथ ज्वाइन होने के लिए। तो प्लेसमेंट आई एम नॉट लुकिंग, बट देयर आर प्लेंटी ऑफ प्लेसमेंट्स इन सिविल ऑल्सो। दैट्स नॉट। तो वैसे देखो, अगर आपको इंटरेस्ट है सिविल या फिर मैकेनिकल ब्रांचेस में तो आप ज़रूर जा सकते हो इन ब्रांचेस में, बिकॉज यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो रहती है। बट इन फ्यूचर स्टार्ट में हो सकता है कम पैकेज मिले, बट 2-3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आप हाँ। कुछ बहुत बड़ा जो है वो कर सकते हो। एंड फैसिलिटीज़ तो यहाँ पे सारी बहुत हैं। है। यस, तो अभी हमने गाइस जो लाइब्रेरीज, ऑडिटोरियम्स देख लिया एंड मैंने डिपार्टमेंट वाइज भी आपको दिखा दिया। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एंड इसमें हमें गाइड करेंगे धनुष जो कि कॉलेज के ही स्टूडेंट है। हाँ हेलो। तो ये एक स्पेस है जहाँ पे हम एक्स्ट्रा करिकुलम में जैसे टेक्निकल टीम्स वगैरह यहाँ पे काम करती है। हमारे मेनली 3 अलग अलग टेक्निकल टीम्स है। एक हो गया मैवरिक्स जो कि इलेक्ट्रिक फॉर्मूला भारत कार बनाती है, स्पोर्ट्स कार। दूसरा हो गया है इक्लिप्स जो कि कंबशन इंजन पे फॉर्मूला भारत बनाती है। और तीसरा हमारे पास है एरोनिक्स जो कि RC प्लेन्स बनाती है।
मतलब आप देख सकते हो ऐसा नहीं बस बोल रहे हैं, यहाँ पे आई थिंक स्टूडेंट्स काम भी कर रहे हैं। आप देख सकते हो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी भी लाइव यहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो मे भी ये कौन सी कार आप बता ये बेसिकली मैवरिक्स वालों का इलेक्ट्रिक वाला, ये अभी एक स्टेज पे चेसिस रेडी है। और ये है कंबशन इंजन वाले कार्स जो कि वो अभी ऑलमोस्ट रेडी कर रहे हैं। इनका मेनली जो भी फॉर्मूला भारत होता है वो जैन में होता है, तो अभी से उन्होंने स्टार्ट कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट है वो एरोनिक्स है, जो कि आरसी प्लेन्स हम बनाते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक आरसी प्लेन भी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो है वो रखा हुआ है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स भी है। तो ये बस फाइनल ईयर वाले बनाते हैं नहीं, यहाँ पे सारे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले सारे एक साथ मिलके कार्स हो गया, प्लेन्स हो गया डेवलप करते और अलग अलग कंपटीशन में जाके पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये ब्रांच वाइज कुछ डिसाइडेड होता है कि यही ऐसा नहीं, जिसको जो डोमेन में इंटरेस्टेड है, जैसे कि मैवरिक्स हो गया तो उनके अलग अलग डोमेन्स होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर। तो जिसमें जिसको जो इंटरेस्टेड है वो उस डोमेन में जाके उस डोमेन के सारे काम करते हैं। यहाँ पे जैसे कि कार्स वगैरह के भी मॉडल है जहाँ पे हम सीख सकते हैं। ओके जैसे कि स्टीयरिंग मैकेनिज्म हो गया, ब्रेक्स का हो गया, एंड देयर आर सस्पेंशन सिस्टम्स के हो गए। वे सारे मैकेनिज्म्स हो गए कार्स के अंदर के, मोटर सारे इधर डिस्प्ले किया है, गियर भी है। तो गाइस देखो, अगर आपको कार वार बनाने में इंटरेस्ट है तो वो जो एक्चुअल में वो होता है ना कि फैसिनेशन कि यार मैं बनाऊंगा जाके, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। एंड देख के मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो यार ये चीज़ भी आप जो है वो इस कॉलेज में एक्सप्लोर कर सकते हो। तो भी हमने वो सेक्शन देखा जहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो प्रोजेक्ट्स वगैरह भी जो है वो बना रहे थे। एंड वहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ आप जो है परफॉर्म कर सकते हो। साथ ही में कॉलेज में और कोई प्रोफेशनल बॉडीज़ वगैरह है या फिर क्लब्स वगैरह है, तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें देंगे सनी। तो प्लीज़ गाइड करो स्टूडेंट्स। सो हेलो एवरीवन, हमारे कॉलेज में इन TCET हमारे पास डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना खुद का प्रोफेशनल बॉडीज़ है। लाइक EXTC हैज़ इज IEEE, सिविल हैज़ ACM, ESC एंड एक्सेट्रा। एंड इंक्लूडिंग दैट हमारे पास सोशल बॉडीज़ भी है, जैसे NCC फॉर द कैडेट्स, फ्यूचर कैडेट्स। फिर हमारे पास NSS है, फिर ग्रीन क्लब्स है, एक्सेट्रा। सो इफ़ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन एनी लीडरशिप पोजीशन तो TCET में वो सब है। एंड यहाँ पे एंटर करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? कोई भी आ सकता है या फिर कुछ इंटरव्यूज? No, definitely all the branches are allowed to be a part of every social bodies and they can participate. ओके। एंड फर्स्ट ईयर से ही आप पार्ट ले सकते हैं या फिर सेकेंड ईयर में ही जाने के बाद आप एंटर कर सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट ईयर आप सब लोग सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं फॉर बी अ पार्ट ऑफ इट इन टीम। सेकेंड ईयर से पोजीशन चालू हो जाता है। ओके, सो थैंक यू सनी फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। वेलकम। अभी हम आ चुके हैं कॉलेज के वन ऑफ द सेमिनार हॉल में। वन ऑफ द इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज इस कॉलेज में काफ़ी सारे सेमिनार हॉल्स एंड कॉमन ऐसे बड़े रूम्स हैं जहाँ पे एक साथ स्टूडेंट्स अपने गेस्ट लेक्चर्स वगैरह जो है वो अटेंड कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। काफ़ी सारे सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, तो अगर पूरे ब्रांच को भी एक साथ यहाँ पे बैठना होगा तो आराम से यहाँ पे जो है वो बैठ सकते हैं। साथ ही में इस कॉलेज में सेमिनार हॉल के अलावा एक बहुत ही अच्छा ऑडिटोरियम भी है, जिसके क्लिप्स अभी आप जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे भी बहुत सारे जो इवेंट्स है या फिर प्री प्लेसमेंट टॉक्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो होती है। सेमिनार हॉल्स में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो होती है। एंड इनका ऑडिटोरियम भी जो है वो बहुत बढ़िया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस कॉलेज में जो है वो मिल जाएगी। सो फाइनली स्टूडेंट्स, मेरे साथ है ज़हीर सर, जो कि ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्लेसमेंट हेड है। एंड मुझे पता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को या फिर जो एडमिशन लेते हैं उन्हें हमेशा प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स जो है वो होते हैं। तो ये डाउट्स के आंसर जो है वो अभी ज़हीर सर जो है वो हमें देंगे। एंड इससे हो सकता है कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो कम हो। तो सबसे पहले सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जब कोई भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है तो हमेशा उसका डाउट होता है कि ब्रांच मैटर करती है प्लेसमेंट के लिए या फिर नहीं। ओके, एक्चुअली इंजीनियरिंग प्लेसमेंट में ब्रांच बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। ओके। अगर आप कंपनीज़ की बात करेंगे तो जैसे अभी आई कैन कोट द एग्जांपल ऑफ ओरेकल आल्सो। ओके। ओरेकल जो कि एक डेटाबेस कंपनी है, जो कि ERP भी उनका है, SaaS प्लेटफॉर्म उनका है। बट वहाँ पर आप देखोगे इन पास्ट हमारे मैकेनिकल के बच्चे प्लेस्ड है, हमारे सिविल के बच्चे प्लेस्ड है। एंड सिमिलरली जो जैसे कोर कंपनीज जिसको हम बोलते हैं, जैसे आपका रुस्तम जी है, फोक्सवैगन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। सो ये सब कंपनीज सो कॉल्ड कोर कंपनीज स्पेशली फॉर मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड मैकेट्रॉनिक स्टूडेंट्स टू बी स्पेसिफिक। बट यहाँ पर भी इनको भी बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं इनके, या बहुत सारे ऐसे इनके जॉब प्रोफाइल्स है जहाँ पर इनको कंप्यूटर, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम,
मैकेनिकल, सिविल, ये सभी ब्रांचेस का रिक्वायरमेंट रहता है। और हमारे बच्चों के दिमाग में ऐसा है कि फॉर एग्जांपल इन्फोसिस मैं नाम लेता हूँ तो दिमाग में आता है आईटी कंपनी है, एक्सेंचर नाम लेता हूँ तो आईटी कंपनी है, कैपजेमिनी नाम लेता हूँ तो आईटी कंपनी है, टीसीएस नाम लेता हूँ तो आईटी कंपनी है। बट जब ये सब जितने भी ब्रांड्स है, ये सब कंपनी के अगर आप पोर्टल पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपनीज के मेजरली इनके जो स्टेक होल्डर्स है, इनके जो कस्टमर्स है, दे आर अक्रॉस ऑल द डोमेन्स। सो यहाँ पर ये जितने भी कंपनीज है सो कॉल्ड आईटी एज पर स्टूडेंट्स माइंडसेट, so they are not at all IT companies. They need the engineers and the students across all the discipline and all the branches. For example, if I take the example of let's say Boeing as an example, one of the customers for the IT companies. So अभी Boeing के केस में भी आप देखोगे कि उसमें कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर के साथ में उसका मैकेनिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। ये सभी कंपोनेंट्स को चलाने के लिए सब टाइप के इंजीनियर्स लगते हैं। व्हेन यू पुट ऑल दीज इंजीनियर्स टुगेदर, देन यू कैन कम अक्रॉस द एंटायर प्रोजेक्ट डन बाय द कंपनीज। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज nowadays the emerging trends and emerging areas are coming up. So as a result आप देखोगे कि mechanical, civil, mechatronics, their demands are increasing in the market because they are the most suitable person where these emerging areas like sustainable engineering. Then if I talk about electric vehicles, so electric vehicles में भी not less than 5000 का लाइन का कोड उसके पीछे चलता रहता है, and then उसके साथ में आपका electrical engineering, electronics engineering, mechanical engineering, all these things put together, so then we come across the product. So that is the reason why the first question, if one liner answer is branch doesn't matter, your skills matter, and if you are having sufficient skills, so then placement is not a big deal for you. Okay. And sir एक यस या नो टाइप का क्वेश्चन है कि मिथ है या फिर फैक्ट कि क्या CSIT वाले बच्चों को ज़्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है या फिर मैकेनिकल को, मतलब ऑप्शन होता है जैसे CS सबको लगता है कि CSIT को ही ज़्यादा मिलता है, मैकेनिकल सिविल वाले को जो है वो बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, तो ये मिथ है या फिर फैक्ट है? No, this is a myth actually. It is not a fact because as I told you, skill is the important key for all the students. Right, so if you are having right skills for the right companies, answer is you are getting good employment in a good industry with good salary package. So all these things will not be constrained for you. These things comes in mind when we are not prepared. What happens is students, they are not prepared for their placements and then they are targeting a company which is beyond their reach. Then all these questions comes in mind कि कंप्यूटर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मैकेनिकल को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. So all these questions comes in the minds of the students. Okay. एंड वन लास्ट क्वेश्चन सर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब भी कोई कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो वो हमेशा देखते हैं कि कॉलेज का एवरेज पैकेज कितना है, हाईएस्ट पैकेज कितना है. Yes. तो आप ठाकुर कॉलेज का आप एवरेज एंड हाईएस्ट पैकेज बता सकते हो लास्ट कुछ ईयर्स का या फिर रिसेंट अभी जो बैच पास आउट हुई है उसमें? सर अगर आप हमारा वेबसाइट भी देखोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से लास्ट 5 years वी हैव नॉट गॉन डाउन बियॉन्ड 40 lakhs. This year our highest salary which is received by our students is 65 lakhs. Placed in Google. So this is what is the current status of last year batch placements. And if I talk about the average salary, so this is somewhere around 7.5 lakhs. That includes computer, that includes IT, that includes mechanical, that includes mechatronics, and that includes civil. Just to add, this time our civil and mechatronics students got placed more number as compared to the computer and IT students. Right now we are getting the opportunities from the industry, but we are not having any students for the placements. So this is what is the current situation. एंड सर जैसे आपने गूगल मेंशन किया, सो ये ऑन कैंपस ही प्लेसमेंट हुआ या फिर ऑफ कैंपस का भी कंसीडर होता है सभी में? Yes, we consider on campus and off campus because see we have internship model through which we are placing our students. So the students who got placed in Google, he interned with Google first. He got placed through campus also, but in between, as he got the good opportunity, we have written to the HR that this student has got a very good opportunity with Google, and then as a result, he joined Google. So the students who is in Google got 2 offers. One who has already joined, because we are offering various schemes for the placement. One scheme is placement linked internship.
where the students they are getting offers in hand before they join the industry, and our students they join the industry minimum 6 months prior. And this year we have started with apprenticeship embedded degree program, where we are planning to have 12 months of internship. That is called as per government guideline, it is called as apprenticeship. So now, once our students they are placed, let's say in the month of August or September, immediately they will be ready to join the industry, because we have done their curriculum between Jan to August, and then September onward they are ready to onboard. So this is what arrangements we have done with respect to the placement and the other things. सो थैंक यू सर फॉर आंसरिंग ऑल Thank you, डाउट्स sir. एंड ये सारे मतलब स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स आते हैं. सो इसके अलावा और भी आपके अगर डाउट्स हो गए सो यू कैन कनेक्ट ऑन लिंक्डइन, मे बी आप हेल्प Yeah, no problem. सो मैं लिंक्डइन का मेंशन कर दूंगा. एंड थैंक यू सर फॉर योर Thank you everyone, and wish you all the best. पूरा कैंपस देखने के बाद हम तो काफ़ी थक चुके थे एंड फाइनली हम आ चुके हैं कॉलेज के मेन कैंटीन में. एंड देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको कॉलेज का जो कैंटीन है वो मिल जाएगा. तो यहाँ पे आपको जो भी खाना वगैरह खाना होगा या फिर ब्रेक में भी आप यहाँ पे जो है वो आ सकते हो. एंड काफ़ी बड़ा कैंपस है, आप देख सकते हो. ओवरऑल काफ़ी सारे बच्चे एक साथ बैठ के यहाँ पे अपना लंच या फिर जो भी नाश्ता वगैरह करना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो है वो कर सकते हो. गाइस पूरा ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुंबई का पूरा कैंपस टूर हमने ट्राई किया कि पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम आपको जो है वो दिखा पाए. बट जितना मैंने इस कॉलेज को एक्सप्लोर किया हम बहुत ही कम चीज़ें आपको जो है वो दिखा पाए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी लैब्स, काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो होती है. साथ ही में यहाँ पे आपको ग्राउंड्स वगैरह भी जो है वो मिलते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे है, हॉस्टल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है. बट वो थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो वो दिखाने के लिए ये वीडियो और भी लंबा जो है वो हो सकता है. हॉस्टल्स में आपको जिम फैसिलिटीज़ वो सारी चीज़ें भी आपको जो है वो मिल जाएगी. ओवरऑल मुझे जो कैंपस है वो बहुत अच्छा लगा. अगर आप एक अच्छा कैंपस चाहते हो कंसिडर कर सकते हो आप इस कॉलेज को. मुझे तो फैसिलिटीज़ वाइज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगी कि यहाँ पे वो जो है वो नहीं है. साथ ही में हमने TPO से भी जो है वो बात की, उनका भी कहना था कि प्लेसमेंट्स वगैरह भी जो है वो ओवरऑल अच्छे है, तो आप इस कॉलेज को जो है वो कंसिडर कर सकते हो. बाकी फीस स्ट्रक्चर एंड बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपको इस कॉलेज के वेबसाइट पर जो है वो मिल जाएगी. तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में.